सोचिए, पूरा हफ्ता अपने ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बिताया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन फिर एक दिन मार्केट अचानक से वो सब कुछ वापस छीन लेता है। लगभग हर एक ट्रेडर इस डीप फ्रस्ट्रेशन को जानता है। पैसा बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं लगता जितना उस बनाए हुए पैसे को बचा कर रखना लगता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का असली राज क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना कि आखिर ट्रेडर्स अपना ही कमाया हुआ पैसा मार्केट को वापस दे क्यों देते हैं। देखिए, इसका जवाब कुछ ऐसी आम गलतियों में छिपा है जो हम अनजाने में बार बार दोहराते हैं। जैसे किसी नुकसान वाली पोजीशन को बेकार की उम्मीद में लंबा होल्ड कर लेना, या फिर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड करना। और हाँ, सबसे खतरनाक, लॉस होने के बाद इमोशंस में आकर मार्केट से बदला लेने निकल पड़ना, यानी रिवेंज ट्रेडिंग। ये सब जानते हुए भी यही वो कारण है जो धीरे धीरे एक भरे हुए अकाउंट को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ओके, तो आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। कहा जाता है कि एक समझदार इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक जीनियस वो होता है जो दूसरों की गलतियों से ही सीख लेता है। ट्रेडिंग में ना, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर एक पेनफुल गलती खुद करके देखी जाए और उसके बाद सबक लिया जाए। अपना हाथ जलाने से तो 1000 गुना बेहतर है कि किसी और के जलते हुए हाथ को देखकर समझ लिया जाए कि भाई, इस आग से दूर ही रहना है। एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए यह स्पेसिफिक नजरिया अपनाना बिल्कुल क्रूशियल है। अब जरा शुरुआती और एकदम प्रो ट्रेडर्स के ध्यान देने के तरीकों को कंपेयर करते हैं। एक नए ट्रेडर का पूरा फोकस कहाँ होता है? वो बस हाइपोथेटिकल मिलियंस कैलकुलेट करने में लगे रहते हैं। रात में बैठकर हिसाब लगाएगा कि अगर मैंने वो 10 रुपए वाला ऑप्शन लिया होता और उसमें सीधा 1 लाख लगा दिए होते तो भाई साहब, आज तो मैं करोड़पति होता। लेकिन वही अगर एक सीजन्ड प्रो ट्रेडर की बात करें तो उनका फोकस इन सब पर होता ही नहीं है। वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बुरे दिनों को मैनेज करने और अपने कैपिटल को बचाने पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें क्लियर पता है कि अगर उनका कैपिटल बचा रहा तो प्रॉफिट्स अपनी देखभाल खुद ब खुद कर लेंगे। और यही कॉन्सेप्ट हमें ले जाता है इस विश्लेषण के अगले और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, द 3 मार्केट सीजन्स। आइए इस वॉलेटिलिटी के पूरे साइकिल को समझते हैं। मार्केट के नेचर को ना बिल्कुल हमारे नेचुरल मौसमों की तरह देखा जा सकता है। ये 3 अलग अलग सीजन्स में काम करता है। पहला है समर, यानी गर्मी। ये वो कमाल का वक्त है जब मार्केट सुपर स्मूथ होता है। जिस ट्रेड में हाथ डालो वो प्रॉफिट देता है, लेकिन नए ट्रेडर्स यहां डर के मारे बस छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर भाग जाते हैं। फिर आता है मॉनसून। यहां मार्केट बड़ा चॉपी हो जाता है, थोड़ा देगा फिर झटके से वापस छीन लेगा। यहां आके लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर होती है। और आखिर में आता है सबसे खतरनाक मौसम, विंटर। ये वो वक्त है जब मार्केट में सब कुछ बस जल रहा होता है। इस मौसम में नए ट्रेडर्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, आमतौर पर मार्केट से लड़ने लगते हैं और अपना पूरा का पूरा कैपिटल यहीं गवा बैठते हैं। चलिए इस लूप को एक स्टेप आगे बढ़ाकर देखते हैं कि एक्चुअली लोग इसमें फंसते कैसे हैं। होता क्या है कि जब समर में मार्केट सच में 150 पॉइंट्स देने को तैयार होता है, तब ट्रेडर मानसून वाली डर भरी स्ट्रैटेजी लगाकर सिर्फ 40 पॉइंट लेकर एग्जिट कर देता है। अब जब उसे दिखता है कि ट्रेड 150 पॉइंट तक चला गया तो भयंकर फ्रस्ट्रेशन होती है। और फिर जब वो खतरनाक विंटर सीजन शुरू होता है, तब यही ट्रेडर जिद पकड़ लेता है कि आज तो मैं पूरे 150 पॉइंट्स लेकर ही रहूंगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर पूरा घूम जाता है और सब तबाह कर देता है। ये रॉन्ग सीजन में रॉन्ग स्ट्रैटेजी लगाना लिटरली एक डेथ ट्रैप है। और इस विंटर सीजन में ही ना एक ऐसी स्टेज आती है जिसे हम मार्केट का -72 डिग्री सेल्सियस वाला दिन कह सकते हैं। ये दिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ ना कोई ट्रेंड लाइन काम आती है, ना कोई चार्ट पैटर्न, हर सपोर्ट टूट रहा होता है, हर रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन मिलता है। ऐसे डीप विंटर वाले दिन अगर किसी ने मार्केट से लड़ने की कोशिश की तो गारंटी है कि अकाउंट पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगा। ऐसे वक्त में एग्रेसिवली पैसा बनाने के बारे में सोचना भी पाप है। यहाँ सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने और पूंजी बचाने के बारे में सोचा जाता है। अगर आप सर्वाइवल के इस मैथ पर थोड़ा गौर करें तो एक क्लियर पिक्चर समझ आएगी। मान लीजिए एक नॉर्मल महीने में 20 ट्रेडिंग डेज हैं। इनमें से लगभग 14 दिन ऐसे होंगे जब मार्केट मौका देगा, ट्रेड्स चलेंगे और पैसा बनेगा। लेकिन वो जो बचे हुए 6 दिन है ना, वो वही ब्रूटल विंटर वाले दिन होते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि लोग उन 14 ग्रीन दिनों को जबरदस्ती 20 दिन बनाने के चक्कर में मार्केट से लगातार लड़ते रहते हैं। जबकि एक समझदार ट्रेडर जानता है कि उन 14 दिनों की कमाई को उन 6 खतरनाक दिनों में चुपचाप बचाकर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, रीथिंकिंग ट्रेडिंग लॉसेस। अब टाइम है अपनी स्ट्रैटेजी और अपने इमोशंस को बिल्कुल अलग अलग करने का। सबसे क्रूशियल सवाल यह है कि एक एक्चुअल ट्रेडिंग मिस्टेक कहते किसे हैं। देखिए, लाल स्क्रीन देखना हमेशा आपकी व्यक्तिगत हार नहीं होती है।
जब तक हम इमोशंस और स्ट्रैटेजी को अलग नहीं करेंगे, गुजारा नहीं होने वाला। अगर बिना किसी वैलिड प्री टेस्टेड सेटअप के कोई रैंडम ट्रेड ले लिया जाए, या किसी लॉस के तुरंत बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड मारा जाए, या फिर अपने सामने स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखकर भी उसे जिद में इग्नोर कर दिया जाए, तो हाँ, ये एब्सोल्यूटली एक मिस्टेक है। यही वो लापरवाह गलतियां हैं जो आखिर में उस दर्दनाक फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट का कारण बनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उलट एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर एक परफेक्टली वैलिड वेल एग्जीक्यूटेड सेटअप पर ट्रेड लिया गया और वहां एक लॉजिकल पहले से तय किया हुआ स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसे किसी भी हालत में गलती नहीं माना जा सकता। वो एक बिजनेस को चलाने का एक साधारण खर्चा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुकान या फैक्ट्री का रेंट और बिजली का बिल देना पड़ता है। जिस दिन इस नुकसान को एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन से ट्रेड फेल होने का वो सारा इमोशनल बोझ हवा हो जाएगा। अब जो चीज़ इस पूरे रूल को प्रैक्टिकल बनाती है वो है इस तरह की लिमिट सेट करना। जैसे ये 60 पॉइंट्स का एक सॉलिड उदाहरण लीजिए। मान लीजिए तय किया गया है कि पूरे दिन में बस 60 पॉइंट्स का लॉस ही एक्सेप्ट करना है, जैसे 20-20 पॉइंट्स के 3 लॉजिकल ट्रेड्स। अगर वो तीनों ट्रेड्स लॉजिकली लॉस में गए तो बस चुपचाप मानना पड़ेगा कि आज मार्केट का वो ठंडा विंटर वाला दिन है। उस तय लिमिट पर पहुंचते ही बिना किसी इमोशन के, बिना कोई सेकंड थॉट दिए अपना किल स्विच दबाना और स्क्रीन बंद कर देना। यही एक हाईली डिसिप्लिन्ड प्रो ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी है। तो चलिए, इन ब्रूटल विंटर दिनों में सर्वाइव करने के कुछ सॉलिड रूल्स जल्दी से समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, मौसम को पहचानो और एक्सेप्ट करो कि आज दिन खराब है। नंबर 2, मार्केट में उतरने से पहले ही अपने डेली लॉस लिमिट को माइंड में प्री विजुअलाइज कर लो ताकि हिट होने पर अचानक कोई पैनिक ना हो। नंबर 3, अपने पहले से सोचे हुए स्टॉप लॉसेस को शांति से स्वीकार करो। और चौथा और सबसे अहम नियम, एक डीप विंटर वाले दिन भूलकर भी मार्केट से बदला लेने की या उससे फाइट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। आज बचा हुआ आपका कैपिटल कल समर मार्केट आने पर बहुत बड़ा फायदा दिला सकता है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसी बात जो हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बार जब भी कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाए और स्क्रीन लाल दिखने लगे, तो रुकिए और बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज का ये लॉस किसी लापरवाह गलती का नतीजा है या फिर ये मेरे डिसिप्लिन ट्रेडिंग बिजनेस को चलाने का एक साधारण खर्चा है? ये एक अकेला सिंपल सा सवाल किसी भी ट्रेडर के माइंडसेट और करियर की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। आज के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। इन बातों पर गौर कीजिए और मार्केट में थोड़ा बचकर आगे बढ़िए।